जय श्री राधे कृष्णा। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। तो अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए। पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है आप लोगों का। सबसे पहली ये एनर्जी निकल के आई है, मूव ऑन वाली एनर्जी है, जो कि किसी डिज़ायर की चाह में, किसी अच्छी चीज़ की चाह में आपसे मूव ऑन कर गए थे, आपको पीठ दिखा के चले गए थे। सबसे पहली एनर्जी मुझे वो कनेक्ट हुई है, वो निकल के आई है। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे ही मैं कार्ड्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है बताना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कार्ड्स को देखने के बाद में। तो मैं एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बताना स्टार्ट करूँगी आपको। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, आप मेरे लाइव पर भी आते हैं और आप अपनी समस्याएं भी बताते हैं मुझे। तो आप कुछ कार्ड्स तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको कार्ड्स भी समझ में आ गए होंगे और इनका आपको मीनिंग भी बहुत से लोगों को पता लग गया होगा। देखिए, आपके पर्सन ने, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जो उन्होंने मूव ऑन किया है, ठीक है। लास्ट टाइम पर जो भी आप लोगों के रिश्ते में जो भी टावर मूवमेंट आया था, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपकी लाइफ से वो एकदम से दूर चले गए। आपको धोखा देकर, आपको चीट कर और आपको रोता हुआ छोड़ के वो एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। उनको ऐसा लगता था कि जब वो आपसे दूर जाएंगे तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही थी। मतलब होता है ना कि कांच इंसान को दिखाई देता है तो हीरे को छोड़ के चला जाता है। उनके माइंड में ये थॉट था कि इसके पास वो चीज़ें नहीं है। वो मतलब यदि मेल हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपकी पार्टनर है, उन्होंने सोचा होगा कि आपके पास में पैसे की कमी, आपका कैरियर सेटअप नहीं है, ठीक है। और यदि आप गर्ल हैं, अपने पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, तो आपके पर्सन ने सोचा था कि बहुत ज़्यादा ये सुंदर नहीं है और इससे अच्छी तो मुझे और भी मिल जाएगी। मतलब एक लालच उनके मन में आ गया था और वो आपसे पूरी तरह से मूव ऑन करके चले गए, ठीक है। तो मूव ऑन करके जब वो गए हैं ना, उसके बाद में एक्चुअली उनकी लाइफ में जो भी सारी की सारी चीज़ें चेंज हुई है ना, एक आप लोगों का जो रिश्ता था ना, आप लोगों का रिश्ता था एक बहुत, बोल सकती हूँ, एक सोल कनेक्शन था आपका। और मे भी पॉसिबल है कि आप पिछले किसी भी जन्म में आप पार्टनर रहे हो, हस्बैंड वाइफ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन था, एक सोल कनेक्शन था, लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और वैल्यू ना करने की वजह से और वो मतलब पूरी तरह से मूव ऑन करके चले गए। ये तो थी उनकी जो लास्ट में जो सिचुएशन हुई है उसकी उनकी एनर्जी। यदि मैं अभी की बात करूं कि जैसे ही वो आपसे मूव ऑन करके गए, तो वो जिस व्यक्ति के साथ में गए, ठीक है, वहाँ पे कुछ टाइम तक तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उनको एक अच्छी फीलिंग आई, उनको ऐसा लगा था कि लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और यही मेरी जीवन साथी है, ये मेरे जन्म जन्म की साथी है। मैं पता नहीं कहाँ पे फंस गया था या फंस गई थी, यहाँ पे ही मुझे पूरी तरह से प्यार मिला है। लेकिन जैसे ही टाइम गया उसके बाद में आपके पर्सन को एक बंधन महसूस होने लगा। उसकी जो एक्चुअली जो थर्ड पार्टी जो आई थी, उसकी वजह से उनको ऐसा लगने लगा कि भाई मैं कहाँ फंस गया। अब उनको बंधन महसूस होने लगा, उनको इतना बंधन महसूस होने लगा, इनके माइंड पे इतना प्रेशर आने लगा कि वो पूरी तरह से टूट गए और अपने लिए भगवान से दुआ मांगने लगे। किस चीज़ की दुआ मांगने लगे, ठीक है, आपके आगे है सारी रीडिंग। वो दुआ मांगने लगे कि हे प्रभु, मेरी कैसे भी करके आप मुझे माफ़ कर दो,
मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं, जो भी मैंने अपने मतलब पर्सन का दिल दुखाया, जो कि मुझे इतना ज़्यादा चाहती थी या चाहता था, मतलब मैं क्या करूं, मैं कुछ भी सोचने समझने की मैं शक्ति खो चुका हूं। हे ईश्वर, मेरे साथ में न्याय करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी एक्चुअली इस टाइम पे उनकी फीलिंग चल रही है, उनकी ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सारी सिचुएशन को जब वो देख रहे हैं ना, तो उनको एक गिल्ट वाली भावना आ रही है कि मुझसे ये क्या हो गया, और वो ईश्वर से बार बार क्षमा मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन क्या होता है कि जब कर्मा का जब साइकिल होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को माफ़ी भी नहीं मिलती है। वो कितना भी आपसे बात करने की कोशिश करें, उनके मन में 50 तरह के थॉट्स अभी आएंगे कि मैं मतलब वो आपसे बात कर लें, ठीक है, आपसे कनेक्ट हो जाएं। हर तरह से वो ईश्वर से मांग रहे हैं आपको कि कैसे भी करके मेरे पर्सन को मेरे पास में भेज दो, मेरे ट्रू लव को मेरे पास में भेज दो। लेकिन वही सेम एनर्जी निकल के आ रही है। एक्चुअली कर्मास का फेज जो चल रहा है ना, आपके पर्सन को अभी माफ़ी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो भी उन्होंने कर्मा जो ख़राब किए थे ना, वो उन्होंने आपका दिल दुखाया है, और वो मांग किससे रहे हैं? भगवान से। तो आप खुद सोचिए ना कि जिसने आपका दिल दुखाया है, वो यदि भगवान से माफ़ी मांगेगा तो भगवान के हाथ में नहीं है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो हम लोगों को मतलब कर्म करने की आज़ादी दिए हुए हैं, और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। तो वो गलत जगह पर माफ़ी मांग रहे हैं ना, तो मतलब सोचिए कि जब वो गलत जगह पर गिड़गिड़ा रहे हैं तो उनको एक्चुअली कुछ नहीं मिलेगा, उनको माफ़ी आपसे आके मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ अभी अगेन एनर्जी निकल के आई है, और मतलब उन्होंने अपने आप को चीज़ों को हाइड कर लिया है, उनका मन नहीं लग रहा उनके काम में, और मतलब उनका सोचने समझने की एक्चुअली सारी की सारी जो क्षमता है ना, जो शक्ति है ना, वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एकदम से ख़त्म हो चुकी है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। उन्होंने अपने आप को ऐसे वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो मतलब मरने जैसी स्थिति में हो गए और उनको किसी ने कब्र में बंद कर दिया हो, ठीक है। तो वहाँ से वो निकलने की कोशिश में है कि कैसे भी उनके जो भी बुरे कर्मास हैं, बुरे कर्मास मतलब यहाँ आपका जो दिल दुखाया है, उससे कैसे भी करके उनको माफ़ी मिल जाए। बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन भरी कंडीशन है, एंजाइटी वाली कंडीशन है उनकी इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना गिल्ट बैठा हुआ है कि वो आपकी तरफ चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं इस टाइम पर। मोस्टली कार्ड यहाँ पे जो निकले हैं ना, मैं बताऊंगी कि कार्मिक फेस चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, उसकी वजह से आपका अभी रीयूनियन अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा धैर्य इसमें रखिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, उनको उनके कर्मास का फल मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रख लीजिए। आप इस टाइम पर ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी ये फेस है जल्दी से निकल जाए और जल्दी से आप कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट देख लेते हैं आपके पर्सन का। बिल्कुल आपके पर्सन जैसे ही कर्मास जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होगा, उस टाइम पर आपकी तरफ आ जाएंगे, एक इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी आप लोगों के बीच में। बिल्कुल देखिए कार्ड्स बहुत प्यारे निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। जो भी नेक्स्ट एक्शन में अभी की यदि सिचुएशन देखूं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब सिचुएशन है आपके पर्सन की। सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, अपने कर्मास को पूरी तरह भुगत रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब फ्यूचर के लिए या उनके नेक्स्ट मोमेंट के लिए जैसे ही मैंने कार्ड्स निकाले, दोनों कार्ड्स मतलब एक नई शुरुआत को दर्शाते हैं, न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, जो कि ईश्वर की तरफ से हमें मिलता है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर से भी उनको माफ़ी मिल जाएगी, और वो जैसे अभी सिचुएशन में चल रहे हैं ना, उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। आप प्लीज़ जितने भी लोग हैं क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी को। जस्टिस होगा ईश्वर से भी आपके लिए जस्टिस होगा, आपकी पर्सन की तरफ से भी आपके लिए जस्टिस होगा, क्योंकि उन्होंने आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, इतनी बुरी तरह आपका दिल दुखाया है कि आप पूरी तरह से टूट गए थे। आपकी लाइफ में एक्चुअली कुछ बचा ही नहीं था जीने के लायक, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा था। तो पूरी तरह से मतलब टूटने के बाद एक संभलने वाली एनर्जी आई है, एक विक्ट्री वाली एनर्जी निकल के आई है, जहाँ पर आपके प्यार की जीत होगी, आप दोनों के प्यार की जीत होगी। जो कर्मास का जो फेज़ था ना वो ख़त्म होगा, आप लोगों की नई शुरुआत होगी, जहाँ पर आप सेलिब्रेशन करेंगे, आप मिलेंगे, आप एक दूसरे के फिर से कनेक्ट होंगे। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में है। अभी से आप लोगों को गुड लक।
और हमेशा खुश रहिए, मैं इतना ही बोलूँगी। और एनर्जी को प्लीज़ 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 क्लेम कर लेना, शेयर कर देना, और जो भी नए व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग मेरे लाइव पर आ सकते हैं 7 बजे से 8:30 बजे तक मैं शाम को रोज़ाना लाइव करती हूँ। आप लाइव पर आइए, जुड़िए, अपनी समस्याएं मुझे बताइए। और सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँ कि प्लीज़ जो लोग भी लाइव पर आएँ वो लाइव को शेयर कर दिया कीजिए, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी रीडिंग पहुँच पाए। क्योंकि एक डिवाइन ने यदि मुझे बनाया है आप लोगों तक फ्री रीडिंग पहुँचाने के लिए, तो प्लीज़ आप उसमें सहयोग कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।